अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त खैरियत से होंगे और मैं दुआ को हूँ अल्लाह पाक आप सभी दोस्तों को हिफाजत में रखे। मैं आपका दोस्त मुबशिर अली पीरज़ादा माशूक़ अली पीरज़ादा यूट्यूब चैनल की जानिब से। दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 मार्च 2019 है डेट, ठीक है। और आज मैं आप सभी दोस्तों को दिखाने वाला हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मैटिंग कॉल फीमेल ने जो अंडे ले किए थे 10/5/2019 को, ठीक है, यानी कि 5वें महीने की 10 तारीख को इसने मेरी फ़ीमेल ने अपना 2 अंडे ले किए थे, ठीक है। और मैंने आप सभी दोस्तों को बतलाया था कि इसने मैटिंग कॉल फीमेल है और इसने तमाम मेरे पेयर्स के थर्ड क्लच यानी कि सेकंड और थर्ड क्लच आ जाने के बाद और सीज़न ऑफ हो जाने के बाद इसने अंडे ले किए हैं। तो और मैंने आपको कहा था कि उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इसके इस बार के अंडों में बेबीज़ बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये अब तक मैटिंग कॉल फीमेल थी और ये ख़ुद से और हीट पर अंडे ले करती थी, ठीक है। और अभी माशाल्लाह इसने लास्ट टाइम जब 2 अंडे ले किए थे तो मैंने आपको बताया था कि अभी इसने 10/5/2019 को अंडे ले किए हैं और अब तक इसके अंडों को 2 दिन हो चुके हैं। तो दोस्तों जैसे टाइम पीरियड है, ठीक है, हैचिंग का 23 डेज़ हैचिंग के, तो दोस्तों वो मुकम्मल हो चुके थे तकरीबन 2 जून को। और 2 जून को ही सुबह ही मैंने चेक किया था जब अपनी इस फीमेल को धोखे से दूसरे केज के अंदर डालकर हांडी नीचे उतार कर चेक किए थे तो अंडा क्रैक पे था, यानी कि ठीक है हैच मुकम्मल हो चुका था और क्रैक पे था, यानी कि बेबी निकल नहीं पाता। और तो आज सुबह में आया था जब इसे थोड़े से सनफ्लावर सीड्स डालने के आया ये अपने बेबी को यानी कि इसी के लुआब से फीड करा सके। तो पहले चले आया मैं दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमारी सुनी और हमें कामयाबी अता की और हमारे सब्र का अच्छा फल हमें अता किया। मालूम नहीं आपको धूप में क्या पता नज़र आए या ना आए, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस पेयर का एक बेबी निकल आया है, ठीक है, और सेकंड बेबी इसका निकलने लगा है, ठीक है दोस्तों। तो काट नहीं, यहाँ पर एक बेबी इसका निकला हुआ है, ठीक है, और सेकंड अंडा इसका क्रैक है यानी कि उसमें से बेबी निकल आएगा। तो दोस्तों रही बात ये मैटिंग कॉल फीमेल क्या नाम है अंडे ले करती है और उसमें बेबीज़ नहीं निकलते हैं जब तक वो विदाउट मेल हो या वो बाशकत अपनी हीट पर यानी कि अंडे ले करे तो बेबीज़ नहीं बनते। लेकिन इसके पेयर को लगे हुए तकरीबन साल भर होने का अरसा हो गया और ये गुज़िश्ता दिसंबर से मैटिंग कर रही थी, ठीक है, और 5 महीने बाद इसने अंडे ले किए। तो आप ये अंदाज़ा कर सकते हो यानी कि मैटिंग कॉल फीमेल भी अंडे ले करती हैं और उनमें भी बेबीज़ बनते हैं, लेकिन उसमें मेल का स्पर्म भी होना लाजमी है, ठीक है। मुझे तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब मैंने मैटिंग कॉल इसकी कॉल वाली इसकी वीडियो जब डाली थी तो उस वक्त मुझे मेरे एक दोस्त ने ईमेल की थी कि भाई ऐसा नहीं है, मैटिंग कॉल फीमेल का अगर पेयर बनाया जाए और उसे अच्छा एक मुनासिब मेल अगर लगाया जाए जो कि उसके साथ मैच कर जाए तो यकीनन भाई वो 100% ब्रीड कर सकती है और बहुत अच्छी ब्रीड करेगी। तो दोस्तों मैंने उन भाई की इस बात को यकीन माना और इस पर मेहनत की और आज अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मेरे सामने है कि हमारी इस फीमेल ने अंडे भी ले किए और बेबीज़ भी निकाले, क्योंकि उन्होंने मुझे अपनी उस फीमेल का एक प्रूफ भी दिया था जो कि ईमेल मुझसे मिस हो गई है। अब वरना आपको इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका लिंक ईमेल और ईमेल की फुल डिस्क्रिप्शन में आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ उनके नाम के साथ, ठीक है। लेकिन ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत बहुत ख़ास है जिन दोस्तों ने मुझे साथ दिया और उन्होंने ये बात मुझे लाजिम करार पाई कि भाई आपने इस मैटिंग कॉल फीमेल की हमें ब्रीड लेकर दिखानी है। और मैंने आप सभी दोस्तों के साथ वादा भी किया था कि इंशाल्लाह जैसे ही मैं इसमें कामयाबी हासिल करूंगा तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए मैंने इस साल 2 तरीके भी आजमाए जिसमें मेरे पास सेकंड एक और फीमेल है जिसके साथ मैंने 12 साल का मेल लगाया हुआ था। तो वो तकरीबन 5 महीने से मैटिंग करने के बाद भी उसने अंडा ले नहीं किया था और उसने उसके बाद अंडा ले किया। और इस फीमेल ने भी तकरीबन 5 महीने से ऊपर मैटिंग सिलसिला जारी रखा और उसके बाद इसने अंडा ले किया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो
दूसरे पेयर थे उन सभी ने अंडे भी लिए किए थे और बेबीज़ भी निकाले, थर्ड क्लच और सेकंड क्लच भी, और हमने उनके बेबीज़ भी सेल किए। और अभी वो तमाम पेयर मेरे खुरिश पर है। मैं आप सभी दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर करूंगा कि आपके पेयर किस तरह से खुरिश पर आएंगे और आपने उन्हें क्या फीड करानी है, ठीक है, जिससे वो हेल्दी भी रहें और एक्टिव भी रहें और साथ में बहुत जल्द रिकवरी करें, यानी कि अपने फेदर्स में। और आपको मैं अपने चूज़े भी दिखा देता हूँ, ठीक है, जिनकी मैंने आप सभी दोस्तों के साथ प्रोग्रेस शेयर की थी कि वो अपना 1 जून को निकले थे, ठीक है। तो चलाएं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे वक्त बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, आज भी मैं अपने भाई से थोड़ा सा वक्त निकाल कर लाया हूँ, तो जिस उस पर मैं आप सभी दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये रहे हमारे चिक्स, ठीक है। मैं अभी तक इन्हें रेगुलर कोई डायरेक्ट पानी नहीं खिला रहा हूँ, मैं अभी तक इन्हें रोटी भिगो कर दे रहा हूँ, ठीक है। और रोटी में जो यानी कि मैश जब करता हूँ जितना पानी इसमें मैसर होता है ये वही पीते हैं और वही रोटी खा रहे हैं। आप इन्हें इतने साइज़ में आप इंसेक्ट डाल सकते हो, आप चावल डाल सकते हो, चावल आप वाइट वाले ऑयली वाले ना डालें, आप नॉर्मल भी डाल सकते हैं, जैसे चाहे आप डालें। आप जो फीड खिलाना चाहें इन्हें खिला सकते हैं। गुजारिश ये है कि आप अपने बेबीज़ या असील चीज़ों को कभी भी मार्केट की फीड ना खिलाएं, जिसमें हम अमूमन पोल्ट्री फार्म या आप देसी चीज़ों को फीड खिलाते हो बड़ा करने के लिए, ग्रोथ के लिए। असील चूज़े सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव कर जाएं, ज़िंदा रह जाएं तकरीबन विद इन 1 मंथ, 2 वीक या 3 वीक, ये तकरीबन फिर बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं। आप सिर्फ इन्हें इंसेक्ट डालें या बेहतर हो सके तो आपके पास गोबर मुयस्सर हो, ठीक है, या आपके पास खुली जगह हो तो आप वहाँ इनको रखें। जैसे मेरे पास ये अभी 1 मंथ के हो जाएंगे तो ये मेरे फार्म चले जाएंगे और फिर इंशाल्लाह इनकी बहुत जल्दी ग्रोथ होगी। और जो इसके साथ हमारी फ़ीमेल के साथ जो जब हमने परचेज़ की थी, इसके साथ तकरीबन 5 चूज़े थे। 5 चूज़ों में से अभी मेरे पास 4 चूज़े हैं फार्म पर। एक चूज़ा वहाँ की बिल्ली, जो जंगली बिल्ली होती है और कुत्ते, उन्होंने शिकार कर दिया उसका। तो दोस्तों इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे दोस्त ऐसे थे जिनके पास मैटिंग कॉल फीमेल अंडे ले नहीं कर रही थी और वो उसको सेल कर रहे थे। तो दोस्तों आप अगर चाहें थोड़ी सी मेहनत करें और सब्र करें और अल्लाह ताला से मांगें खूब, तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा फल मिलेगा। तो दोस्तों मैं अपने इस फीमेल को ज़्यादा तंग नहीं करता हूँ क्योंकि इसका सेकंड बेबी भी निकलने लगा है और हमारी ये फीमेल मुझे देखकर अब बार बार अंदर हांडी में आना जाना शुरू कर रही है। तो कहीं ऐसा नहीं हो इसके बेबी इसके पाँव के नीचे आ जाए और हमें नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़े। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब इसके बेबी तकरीबन विद इन 1 वीक के हो जाएंगे तो मैं आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो जब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।